अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। नमस्कार दोस्तों, आज हम ट्रू मीडिया के कार्यक्रम में एक मुलाकात में आपको एक और ऐसी शख्सियत से रूबरू करा रहे हैं जो एक योगा टीचर हैं, राजनीतिज्ञ हैं और समाज सेविका हैं। आप हैं कुसुम प्रजापति जी। कुसुम प्रजापति जी, ट्रू मीडिया के कार्यक्रम एक मुलाकात में आपका स्वागत है। ओम प्रकाश जी, आपका धन्यवाद ट्रू मीडिया पर बुलाने के लिए मुझे। जी 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 जी, स्वागत है आपका। कुसुम जी, हमारे दर्शकों को आप ये जानकारी दें कि आपका राजनीति में कैसे और कब आगमन हुआ। ओम प्रकाश जी, मैं 2006 से जुड़ी हूँ जी। जब सीलिंग का चक्कर चल रहा था उस समय बहुत दिल्ली सरकार में जब दिल्ली सीलिंग का चल रहा था। जी जी, दिल्ली सरकार में पूरा सीलिंग का जोर था, सीलिंग का उस समय जी। और हर जगह मतलब समझ लो कि सभी दुकानें क्या फैक्ट्री क्या सभी बंद हो रही थी। जी जी जी, लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी जी। तो हमने जाके उनकी काफ़ी हेल्प की, तभी से मैं जुड़ी हूँ 2006 से। तो आपने उस समय क्या क्या लोगों की समस्याओं को दूर किया, क्या क्या परेशानियां दूर हुई? जैसे काफ़ी लोगों को मतलब उनकी दुकानें बंद हो गई थी, उनके घरों में नीचे सीलिंग हो गई थी जी। उसमें जाके उनके घरों में भी जाके खुलवाया कि भाई कम से कम उनको घर के लिए थोड़ा हेल्प दीजिए, खाने वाने के लिए। जी, जी, जी। बंदा कहाँ जाएगा एकदम। बिल्कुल तो इसलिए काफ़ी प्रॉब्लम्स आई थी। क्या बात है, बहुत अच्छा काम किया आपने। 2006 से आप राजनीति से जुड़ी हुई हैं। और हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कुसुम जी। जी कुसुम जी, आप पिछले 20 वर्षों से योग टीचर हैं, लोगों को योगा सिखा रही हैं। जी। आजकल वर्तमान स्थिति में आप देख रहे हैं कि कोरोना चल रहा है, कोरोना संकट चल रहा है। जी। तो हमारे दर्शकों को आप बताएं कि किस योग से कोरोना को मात दे सकते हैं, परास्त कर सकते हैं, ये भी विस्तार से जानकारी दें। ओम प्रकाश जी, 2000 से हम लोग योगा सिखा रहे हैं जी। हमारी 5 क्लासें चलती हैं, भारतीय योग संस्थान, जियो और जीवन 2 जी। और आजकल जैसे आप देख रहे हैं कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी पूरे भारत में फैली हुई है जी। लोग उससे बहुत ही परेशान है कि क्या किया जाए जी। तो हम लोगों ने इसे थोड़े दिनों पहले एक वीडियो भी बनाया था, सब लोगों को भेजा था जी कि आप इस समय एक तो अनुलोम विलोम कर सकते हैं, प्राणायाम, और दूसरा कपाल भाती है, भ्रामरी प्राणायाम है, ये आप सब लोग कर सकते हैं। इसको ये बहुत इजीली है करना। दाईं ओर से इसमें दाईं ओर से अंगूठा रखे, बाईं ओर से श्वास भरे, श्वास भरकर बंद कर लें, फिर अंगूठा कर दाईं ओर से निकालें। इस तरह से करते चले जाएं उसको, श्वास भरें, दूसरी ओर से निकालें, इस तरह से करते चले जाइए आप लोग। कुसुम जी, जैसा कि आपने बताया कि ये 20 वर्षों से आप योग सीख भी रही हैं और सिखा भी रही हैं। सीखी तो आप पहले से ही हैं, जब भी आप योगा टीचर बनी हैं, और मुझे लगता है कि हजारों लोगों को, महिला और पुरुषों को आपने योग सिखाया है जी। क्या लगभग भारतवर्ष में जब से योग आया है और योग को काफ़ी हमारे प्रधानमंत्री जी ने उससे लोगों को जागरूक भी किया है, उसके बावजूद कोरोना ने कैसे दस्तक दी, क्यों रुका रहा? क्योंकि योग तो लगभग भारतीय जानते ही हैं, आप भी करते हैं, आप कराते भी हैं, ऐसे बहुत सारे योगा टीचर हैं और बिना टीचरों के भी लोग योगा करते हैं। तो फिर भी कोरोना ने क्यों घेरा इस भारत को? ये तो सर आपको पता ही होगा कि ये चाइना की तरफ से आया है। जी, चाइना ने इसको यहाँ पर भेजा है, जो भी वहाँ पे लोग थे वहाँ से ये यहाँ पर आया है जी। भारत में तो ये ऐसी चीज़ें होती नहीं है गंदी। मेरा प्रश्न था कुसुम जी कि हम योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, वॉकिंग करते हैं, बावजूद उसके कोरोना ने हमारी समाज को, हमारी प्रजाति को, भारतीय लोगों को क्यों घेरा? क्या योग कम करते थे, या योग की तरफ ध्यान कम था, या कम समय देते थे, क्या कारण था? देखिए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी योगा डे कितना बड़ा मनाते हैं, पूरा विश्व मेरे ख्याल में इस चीज़ को मनाता है। 21 जून को मनाते हैं हम लोग। ये काफ़ी बड़ा है, तो हम लोगों को इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। जो लोग नहीं दे रहे थे वो मेरे ख्याल में कोरोना के उसमें ज़्यादा आ रहे हैं पेशेंट के तौर पे। बाकी जो कर रहे हैं वो बच ही रहे हैं इस चीज़ से, तो हमें योग पे पूरा ध्यान देना चाहिए। आपका कहने का मतलब है कि जो लोग योग से जुड़े हुए हैं वो कोरोना से जीते हैं, और जो कम करते थे या नहीं करते थे उसे कोरोना उन पर हावी हुआ। इम्यूनिटी बहुत बढ़ाने वाला काम है ये योग करना, बहुत इम्यूनिटी बढ़ाता है, तो हमें करना चाहिए। बहुत अच्छे जी। कुसुम जी, हम आगे बढ़ते हैं कि अभी जो है हाल ही में आप भारतीय प्रजापति हीरोज ऑर्गेनाइजेशन संगठन से जुड़े हैं, और आप उसके सानिध्य में आप संयोजिका हैं, दिल्ली प्रदेश के संयोजिका हैं, आपने ये पदभार संभाला है, बहुत ही महत्वपूर्ण पद है ये। तो आप इस संगठन के माध्यम से दिल्ली सरकार में, दिल्ली प्रदेश में क्या जागृति पैदा करना चाहते हैं प्रजापति समाज में? ओम प्रकाश जी, पहले तो मैं भारतीय प्रजापति हीरोज ऑर्गेनाइजेशन को धन्यवाद देना चाहूँगी कि मुझे उन्होंने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, कुछ समझ के दी होगी, इनके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगी। और दूसरी बात ये है कि हमारा समाज जो
बिखरा हुआ है, उसको हमें बहुत ही एकजुट होने की बहुत ज़रूरत है। काफ़ी हमारा समाज शिक्षित है और आधे से ज़्यादा अशिक्षित है, तो हम लोगों की यही वो रहेगी, पहले तो अपने समाज को एकत्रित करा जाए, दूसरा उनको शिक्षित कराने की पूरी वो करा जाए, क्योंकि आजकल शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है हमारे समाज के लिए, ये सबसे बड़ी बात है। तो हम चाहते हैं भारतीय प्रजापति हीरोज ऑर्गेनाइजेशन जो हमें दे रहा है, तो हम इसको पहले सब लोगों को एकजुट करें और इसको आगे लेके जाएं। राजनीति के क्षेत्र में इस संगठन के माध्यम से क्या आपके प्रयास हैं? हमारा प्रयास यही रहेगा कि हमें इसमें आरक्षण मिलना चाहिए, उसके लिए हम कुछ भी करें, चाहे हमें जो हमारे सरकार है उसको हमें आरक्षण देना चाहिए। हमारा समाज कब तक पिछड़ा रहेगा? क्या हम हमेशा काम भी करते रहेंगे? आगे हमारे समाज को इनको पिछड़ेपन को खत्म करना चाहिए और हमारे समाज को इसको, अभी हमारा समाज ओबीसी में है तो उसको आगे बढ़ाए ना। उन्होंने तो बिल्कुल ओबीसी में आगे खड़ा कर दिया, ना इधर का रखा है ना उधर का रखा है। कुसुम जी, एक प्रश्न अचानक से मेरे जहन में आ रहा है कि आपने कहा कि हमारे समाज को, आप प्रजापति समाज को ओबीसी में लाना चाहिए, आरक्षण देना चाहिए जी। क्या किसी समाज को आरक्षण मिलेगा तभी वो शिखर तक पहुंचेगा? क्या वो समाज शिक्षित होकर आगे नहीं बढ़ सकता? जी, शिक्षित होकर भी बढ़ सकता हूँ प्रकाश जी। शिक्षित होना भी ज़रूरी है और आरक्षण मिलना भी बहुत ज़रूरी है। जब तक आरक्षण नहीं मिलेगा, शिक्षित होना तो ज़रूरी है, लेकिन उसमें फिर सीट नहीं मिलती हम लोगों को। या फिर सभी समाज को या सब समाज को या भारतीय नागरिक को जी इस तरह से काम करना चाहिए कि आरक्षण ही खत्म करना चाहिए, अपनी काबिलियत के आधार पर ही आगे बढ़ना चाहिए। हाँ, ये भी बहुत अच्छा है, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए बहुत हमें लगन से काम करना पड़ेगा ना, मेहनत करनी पड़ेगी, शिक्षित करना पड़ेगा एक एक को जाके, तभी होगा। लेकिन सरकार को हमें आरक्षण जरूर देना चाहिए। जब अगर आरक्षण यहाँ है तो प्रजापति समाज को आरक्षण मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए। बहुत बढ़िया। जब सबको मिल रहा है तो हमें क्यों नहीं? जी, हम लोग क्या काम नहीं करते? जी, हमें भी बहुत जरूर मिलना चाहिए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कुसुम जी, एक आप मानव जागृति मिशन ट्रस्ट चलाती हैं, उसकी संचालिका हैं, संस्थापिका हैं। इस एनजीओ के माध्यम से, इस गैर सरकारी संस्थान के माध्यम से आप क्या करती हैं? ओम प्रकाश जी, हम लोग हर महीने इस संस्था से अपने सारे जो भी अपने मेंबर हैं सब पैसे इकट्ठे करके हम लोग जहाँ पे जैसे सीनियर सिटीजन है उनके लिए मतलब रो मटेरियल लेके जाना, जहाँ भी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जाते हैं। अनाथ आश्रम, जैसे कच्चा, जैसे ये अपना आटा, चावल, चीनी, जहाँ रिक्वायरमेंट के हिसाब से देते हैं। जो भी वो बोलते हैं कि भाई हमें रो मटेरियल दो, हम लोग अपने आप खुद करेंगे। दूसरा जैसे अनाथ आश्रम होते हैं, अभी ये किलकारी है जो अपना दरियागंज में है, चाबीगंज में इसको बोलेंगे, वहाँ पर है ये। इसमें 150 बच्चे आए, तो हम लोग वहाँ पर जैसे बर्थडे सेलिब्रेट करना हो या किसी की एनिवर्सरी सेलिब्रेट करना हो तो हम लोग उन बच्चों के साथ जाके करते हैं। क्या बात तो वो लोग भी काफी प्रसन्न हो जाते हैं, बच्चे, उन्हें भी बहुत अच्छा लगता है और हमें भी बहुत अच्छा लगता है। मतलब आप ये कहें अपने एनजीओ के माध्यम से हर वर्ग को खुशियाँ बांटते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कुसुम जी, आप एक राजनीतिज्ञ हैं, आप समाज सेविका हैं, योगा टीचर हैं, एक पत्नी हैं, एक माँ हैं, पुत्री हैं। ये सारे समन्वय, ये सारे रिश्तों का, इन सभी ये कहे कि सामाजिक जो संगठन आप जलाती हैं, ये सब कैसे समन्वय कर लेती हैं? कैसे चला पाती, कैसे ऊर्जा मिलती है आपको? ये तो बहुत डिफिकल्ट सवाल पूछा ओम प्रकाश जी आपने। देखिए सर, पहले तो जब हम अपने पेरेंट्स के पास होते हैं तो उनकी ऊर्जा हमें मिलती है, वो हमें हमेशा अच्छे काम ही सिखाते हैं बेटियों को मोस्टली, कि आपको अगले घर जाना है, तो वो अच्छी चीज़ें सिखाते हैं। जब शादी होकर पति के घर आते हैं तो पति इतने कोऑपरेटिव होते हैं हमारे हैं, तो उनकी वजह से, और जो हमारा जॉइंट फैमिली है हमारी, बहुत बड़ा परिवार है हमारा, 6 दुरानी जेठानी, हम टोटल संख्या कितनी है ये बताइए? कम से कम 35 लोग हैं भाई, वाह भाई वाह। हम सब लोग एक ही साथ एक ही घर में रहते हैं अभी तक। क्या तो उसमें मतलब हम सब एकजुट होकर रहते हैं। दूसरा ये कि इसमें सबसे ज़्यादा जो है मेरे हस्बैंड मुझे बहुत वो सपोर्ट करते हैं हर तरह से, कि अच्छे काम के लिए वो हमेशा मेरे साथ खड़े रहते हैं कि नहीं आप काम करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो ये पति की सपोर्ट ही है जो हम आज यहाँ पर बैठे हैं। क्या बात, उन्हीं की वजह से बैठे हैं। बहुत 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 शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद। कुसुम जी, हम आगे बढ़ते हैं। हमारा आगे चलते चलते एक आखिरी प्रश्न है। ट्रू मीडिया चैनल के माध्यम से ट्रू मीडिया के दर्शकों को, सर्व समाज को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? ट्रू मीडिया की तरफ से मैं ये कहना चाहूँगी कि जो हमारा समाज है या पूरा देश है, सबको शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है, खुशहाल होना बहुत ज़रूरी है। और ट्रू मीडिया इतना काम कर रहा है, उसके लिए भी मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं कि वो जन जन तक हमारी ये सब चीज़ें आप तक पहुँचा रहा है। तो ट्रू मीडिया को मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया और ये सब सम्मान किया, और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू। कुसुम जी, आपने ट्रू मीडिया के कार्यक्रम में एक मुलाकात के लिए अपना बेशकीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी ओम प्रकाश जी बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।